हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम आनंद है और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ और जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्ले वॉलीबॉल। क्योंकि मैं इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि पहले मैंने हिस्ट्री ऑफ वॉलीबॉल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। तो मैंने सोचा पहले हाउ टू प्ले वॉलीबॉल, इस वीडियो में सिर्फ हाउ टू प्ले वॉलीबॉल, रूल रेगुलेशन को ज़्यादा अंदर तक हम नहीं जाने वाले। तो वॉलीबॉल कैसे खेलते हैं, बेसिक तरीका क्या होता है वॉलीबॉल खेलने का, एक प्रॉपर हिंदी में। तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो जिससे कि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आ सके। और इसका लाइक एम है 5000। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का मतलब क्या है, तो मैं बताऊंगा। वॉलीबॉल का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को टॉस करके नीचे की तरफ हिट करना। तो वो कहीं से भी हो सकता है। तो ये होता है वॉलीबॉल। और बॉल मतलब गेंद। तो आप जब किसी ऑब्जेक्ट को उछाल के नीचे की तरफ हिट करोगे तो उसको कहते हैं बॉली, और बॉल मीन्स गेंद। तो बॉल को सेम ऐसे उछालो और नीचे की तरफ हिट करो जिसमें, तो इसको हम कहते हैं वॉलीबॉल। ये होता है वॉलीबॉल का मतलब। और नेक्स्ट, अब हाउ टू प्ले वॉलीबॉल, जब ये वर्ड आता है तो आपके दिमाग में आता है कि ये एक नेट है और जो मतलब दो लकड़ियों से बंधा हुआ है और एक ग्राउंड है और साथ में आपके पास बॉल है और उसको हम क्रॉस करते हैं, मतलब बॉल को इधर से उधर मारते हैं। तो ऐसा मतलब दिमाग में फिगर आता है जब आप वॉलीबॉल का वर्ड सुनते हो। देखो मैं बताता हूँ, वॉलीबॉल जो होता है वो आपका एक ग्राउंड ही होता है। ग्राउंड भी दो तीन तरीके के होते हैं। आपके मड ग्राउंड होता है, साथ के साथ आपका वुडन कोर्ट होता है और आपका कहीं कहीं सीमेंटेड कोर्ट भी होता है। उसके बाद वॉलीबॉल जो होता है वो दो पोल से एक नेट होता है जो बंधा हुआ होता है और साथ के साथ उस नेट के बगल में एंटीना लगा होता है। और जो आपका एक ग्राउंड होता है जो 9x18 का होता है, उसके अंदर हम वॉलीबॉल खेलते हैं। और उस ग्राउंड के अंदर भी अगला हिस्सा 3 मीटर का, जिसको अटैक लाइन कहते हैं, फ्रंट रो और एक बैक रो होता है। तो फ्रंट रो और बैक रो होता है। और उसके बाद हर टीम के अंदर 12 प्लेयर होते हैं, पर जो खेलते हैं इन कोर्ट वो 6 प्लेयर होते हैं। मतलब आपके 6 प्लेयर आमने सामने खेलते हैं। और उसके बाद कि आपकी जो 6 प्लेयर होते हैं उसमें भी ऐसे कुछ प्लेयर, जैसे कि हर टीम में एक होता है आपका ब्लॉकर, एक सेटर और होते हैं एक लिबरो और 3 होते हैं अटैकर। ब्लॉकर भी अटैक करता है पर उसको भी अटैक के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। और उसके बाद आता है कि अब वॉलीबॉल खेलते कैसे हैं। देखो हर टीम में क्या होता है कि आपको 3 टच में बॉल को नेट के ऊपर से क्रॉस करना होता है। बॉल को लिया, आप जब आप बॉल को हिट कर, उधर से पहले उधर से होती है सर्विस। अब सर्विस भी अंडरहैंड सर्विस होती है, फ्लोट सर्व होती है, जंप सर्विस होती है। पर मैं भी बात कर रहा हूँ, मुझे अभी डीपली नहीं जाना। अब वॉलीबॉल खेलते कैसे, तो आप एक अंडरहैंड सर्विस से इसको स्टार्ट करते हो। उसको आपको नेट के ऊपर से अपोनेंट का जो कोर्ट होता है उसके अंदर बॉल को डालना है। बॉल डालते समय आपको 3 टच में बॉल को क्रॉस करना है। अब एक प्लेयर एक बार में ही बॉल को टच करेगा, वो सेकंड टच नहीं करेगा। पहला सर्व आया तो कोई भी प्लेयर उसको टच करे, फिर उसको पास करेगा सेटर के पास, वो किसी के सेटर कर दे किसी के पास। मतलब वो रेगुलर 2 टच करता है तो फाउल होता है। आपको सिंगल टच करना, फिर वो किसी के पास दूसरा टच करेगा उस बॉल को, फिर उसके बाद वो दोबारा कर सकता है। मतलब एक प्लेयर दोबारा जब कर सकता है कि जब कोई दूसरा प्लेयर उसको टच करे सेकंड टाइम। और इसको 3 टाइम के अंदर नेट को क्रॉस करना है। और एम क्या होता है कि आपको करना क्या, मतलब आपको पॉइंट कैसे मिलेगा। पॉइंट आपको जब मिलेगा जब आप उस बॉल को स्मैश के थ्रू, ड्रॉप के थ्रू आप उसको सामने वाली अपोनेंट टीम के ग्राउंड में बॉल को टच कर दोगे तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो ये होता है तरीका। और आपके पास एक बॉल होती है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, इस टाइप की बॉल होती है जिससे हम वॉलीबॉल को खेलते हैं। और इस बॉल का जो काम होता है वो यही होता है कि बॉल को नीचे गिराना। और उसके बाद इसमें हमारे वॉलीबॉल के अंदर बहुत सारे रूल हैं, जैसे सर्विस के रूल हैं, ब्लॉकिंग के रूल हैं, स्मैशिंग के रूल हैं, डिफेंस के रूल हैं, लिबरो का रूल है। तो सबके अपने अपने, फिर उसके बाद एक रोटेशन है, सब्स्टिट्यूशन है। तो बहुत सारे रूल हैं। देखो हम बहुत बेसिक तरीके से बात करेंगे, हम भी ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। तो मैं बात करूँगा जैसे कि सर्व करते समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सर्व करते समय आप लाइन कट नहीं करोगे, जो आपका ग्राउंड होगा उसके बाहर लाइन होगी तो आप उस लाइन को कट नहीं करोगे। और उसके बाद आप अगर सर्विस कराते हो और सामने वाले किसी अपोनेंट टीम के हाथ में बॉल टच होके वो निकल जाए तो वो आपका ही पॉइंट होगा। अगर आप सर्व करा रहे हो और आप
जो सामने वाले अपोनेंट टीम के ग्राउंड में अगर बॉल लाइन पे गिरती है, जब भी वो आपका ही पॉइंट होगा। सर्व कराते समय अगर आप बॉल को अपने ही नेट में, अपने तरफ का जो नेट है उसमें हिट कर लेते हो तो वो पॉइंट सामने वाली टीम का होगा। और नेट कराते समय, सर्विस कराते समय अगर नेट में टच हो के बॉल सामने वाली टीम के ग्राउंड में गिरती है तो वो आपका पॉइंट होगा। तो ये होते हैं सर्विस के कुछ रूल, ये आपको सर्विस कराते समय ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है आपका स्पाइक या स्मैश, या जिसको हम कहते हैं बॉल ही मारना। बहुत सारे कमेंट आते हैं सर बॉल ही कैसे मारते हैं। बॉल मारने का तरीका, एक होता है बैक रो प्लेयर, जो अगर वो स्मैश करता है तो वो बैक रो से ही जंप लेके उस जो 3 मीटर की लाइन उसको कट नहीं करना, नहीं तो वो सामने वाली टीम का पॉइंट होता है। तो आपको लाइन कट नहीं करना। एक होता है ये स्मैशिंग, एक होता है काउंटर अटैक, जो नेट के पास आके बॉल को मार जाता है। अगर आपका अटैकर नेट से टच हो जाता है बॉल मारते समय, वो फाउल होता है। अगर आपका अटैकर बॉल मारते समय जो आपकी लाइन होती है सेंटर लाइन, उसको कट करता है, जब भी आपका फाउल होता है। तो ये होते हैं अटैकिंग के कुछ फाउल। और अगर हवा चल रही हो और आपका जो प्लेयर है वो खड़ा है और किसी भी पर्पज से वो नेट आपकी तरफ हवा से टच हो रहा है, तो वो आपका फाउल कंसीडर नहीं किया जाता है। उसके बाद आती है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, ब्लॉकिंग में जब आप ब्लॉक कर रहे हो तो आपकी जो बॉडी होती है वो नेट में अगर टच होगी तो सामने वाली टीम का फाउल हो जाएगा। और उसके बाद ब्लॉकिंग अगर आपकी स्टेप मतलब आप कर रहे हो और आपके हाथ से ब्लॉक चेक लग के गई है और बाहर गिर गई है, तो वो भी सामने वाली टीम का पॉइंट होगा, वो आपका पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि आपके हाथों से टच होकर बॉल निकली है। तो होते हैं ब्लॉकिंग के रूल। उसके बाद आता है डिफेंस। तो डिफेंस में देखो, एक तो होता है टीम डिफेंस और एक होता है लिबरो डिफेंस। तो टीम डिफेंस में आपको क्या करना है कि पूरी टीम डिफेंस करती है। डिफेंस हो सकता है, देखो डिफेंस भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि आपका डाइव, अंडरहैंड डिफेंस, फिंगर डिफेंस, ओवरहेड डिफेंस, पैनकेक। तो ये सब बहुत सारे तरीके के डिफेंस है, तो ज़्यादा इसमें नहीं, आपको अंडरहैंड और फिंगर पे वर्क करना है। आपका अंडरहैंड डिफेंस और फिंगर डिफेंस होता है जिससे आप इजीली बॉल को उठा सकते हो। उसके बाद एक आपके टीम में आता है कि लिबरो होता है। अब लिबरो जो होता है वो तो ना तो सर्व कराता है ना वो स्मैश करता है, वो सिर्फ डिफेंस के लिए रखा जाता है। और उसके बाद उसकी जो जर्सी होती है अलग होती है और आप उसको दूर से पहचान सकते हैं। उसकी हाइट जो होती है वो लो होती है और साथ के साथ वो जो होता है उसका रोटेशन चलता रहता है, सब्स्टिट्यूशन। अब लास्ट में आपका जंप सर्व हो गया, ब्लॉक हो गया, अटैक हो गया, डिफेंस हो गया, लिबरो के बारे में हो गया। और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे फॉल्स जिसको लोग, जैसे आप गांव के अंदर खेलते हो तो आपसे कहा जाता है कि नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर बॉल आपकी नेट में टच करके सामने वाली टीम में जाती है तो वो हमारा ही पॉइंट होगा जो सर्विस करा रहा है। उसके बाद ऐसी बहुत सी कमेंट है कि सर अगर सर्विस आ रही है और फिर जो बॉल है जो सामने वाली टीम है उसको ब्लॉक कर देता है, तो भैया मैं आपको बता दूं कि सामने वाली टीम को आप ब्लॉक जब कर सकते हो सर्विस आते समय कि आपका नेट छोटा हो, क्योंकि जो बड़े मैच होते हैं तो उसमें नेट ऊपर ऊंचा होता है और साथ के साथ जो सर्विस की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। ऐसा गांव में होता है। पर पहली बॉल अगर आ रही है उसको सेटर ही लेगा। सेटर जब लेगा जब रियल केस में जो नेट से टच हो, नहीं तो सामने वो स्पीड इतनी होती है कि बैक रो के अंदर ही बॉल जाती है, तो आप उस बॉल को ईजिली कोई भी ले सकता है, बैक रो प्लेयर वाला, ठीक है। उसके बाद एक टीम के अंदर होता है सेटर। सेटर का काम है बॉल सेट करना। अगर बॉल सेट करते समय वो उसके हाथों में डबलिंग, मतलब बॉल आई, अब बॉल अगर उसके दोनों हाथों में लगती है, मतलब प्रॉपर एक हाथ में नहीं आती है, जैसे कि ये बॉल है, ये दोनों आगे पीछे एक साथ में जब वो सेट कर रहा है बॉल आगे पीछे से लग रही है हाथों में, तो क्या होगा कि उसको डबलिंग कहा जाता है, तो वो भी फाउल होता है। ये केस जब बनता है आपका सेटर का, जब आप कि पहली सर्विस तो डबलिंग कर सकता है, पर जब वो पहली सर्विस के बाद आप नेक्स्ट पॉइंट उसी में खेल ले, उसी पॉइंट पे खेल ले, दूसरी बार उसके पास सेट करने के लिए आया, तो ना तो जंप कर सकता है और ना ही वो डबलिंग कर सकता है, इसको फाउल माना जाता है। फिर सेटर का काम होता है बॉल को सेट करना, साथ के साथ वो जब सेट कर रहा है ना तो वो टच हो, ना तो वो नेट में अगर टच होगा तो जब भी वो फाउल होगा, और वो ज़्यादातर फ्रंट रो के अंदर ही खेलता है। उसके बाद आता है रोटेशन। रोटेशन एक ऐसी चीज़ है जो गांव देहात वहाँ तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा रोटेशन होता क्या। रोटेशन और सब्स्टिट्यूशन, तो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है, प्लेयर क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं। जैसे कि आपने सर्विस कराया, आपका पॉइंट आया, फिर जब सामने वाली टीम सर्विस कराती है, फिर जब
सामने वाले टीम करा रहे, फिर आपका पॉइंट आ गया तो फिर आप रोटेशन करोगे, फिर आप दोबारा सर्विस कराओगे, फिर सामने वाले का अगर पॉइंट आया तो वो रोटेशन करेगा। मतलब हर सर्विस चेंज पे क्या होगा कि आपका रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। उसके बाद एक होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब लिबरो का। लिबरो एक ऐसा प्ले होता है जिसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है। जैसे आपको ग्राउंड के अंदर क्या होता है, लिबरो हरदम ब्लॉकर चेंज होगा। जब ब्लॉकर आगे खेलेगा, 3 फ्रंट रो में तीनों खेलेंगे तो लिबरो अंदर खेलेगा, और जैसे वो दूसरा ब्लॉकर सर्विस के लिए आएगा, बैक रो से फिर दोबारा अंदर, तो ऐसे करके ब्लॉकर से लिबरो चेंज होता रहता है। तो उसके बाद सबसे पहले अब देखो मैं आगे बात करूंगा होल्ड के बारे में, क्योंकि होल्ड में क्या होता है कि आप अगर आप बॉल मतलब आप जब खेलते हो अपने घर के पास कहीं भी, तो बॉल आपके हाथों में रुकनी नहीं है। अगर वो रुक जाती है और फिर आप उसको फेंकते हो तो ये होल्ड होता है। तो बॉल को रोकना नहीं है, बॉल को अपने हाथों में रखना और साथ में इसको तुरंत निकालना है। आप फिंगर लेते हो, तुरंत बॉल को लिए तुरंत आगे की तरफ फेंकना है, तो ये होता है होल्ड। बस बॉल को हाथों में रुकना नहीं है, कहीं भी आ रही है आप ऐसे मार दो तो ये होल्ड नहीं होगा। उसके बाद आता है डबलिंग। डबलिंग में क्या होता है कि आपकी जो बॉल है वो एक हाथ में लगी और दूसरे में नहीं लगी, मतलब सेट करते समय, तो ये डबलिंग होती है आपकी। उसके बाद एक के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बहस करते हैं, वो होता है सर्विस का पॉइंट, जो लाइन कट। जैसे कि आपने सर्विस कराई और वो लाइन के ऊपर गिरा, बॉल गिर गई लाइन के ऊपर, तो क्या है, किसका पॉइंट है? जिसने सर्विस कराई है भाई साहब उसका पॉइंट है। अगर लाइन पर बॉल गिरती है तो ये पॉइंट माना जाता है जिसकी सर्विस होती है। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर ये तो था बेसिक रूल, अगर हिस्ट्री ऑफ वॉलीबॉल और प्रोफेशनल रूल चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ, और आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जय हिंद।